अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है? वो मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिस या स्पीड जो किसी सैटेलाइट को चाहिए ताकि वो अर्थ के अराउंड या किसी और प्लेनेट के अराउंड एक स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रहे, क्या किए बगैर, या तो उसके ऊपर वापस गिरे बगैर, फॉल किए बगैर, या फिर उस ऑर्बिट को एस्केप किए बगैर। तो इस वेलोसिटी को कहा जाएगा हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखिए जैसे यहाँ पर अगर मैं बहुत ज्यादा वेलोसिटी से, ये जो वेलोसिटी शो कराई गई है, अगर मैं बहुत ज्यादा वेलोसिटी से इसको लॉन्च कर दूं सैटेलाइट को, तो क्या करेगी, हमारे इस प्लेनेट के ऑर्बिट को ही एस्केप कर जाएगी। ठीक है, स्पेस में कहीं आगे चली जाएगी। इस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। या जैसे ही हमारे पास ये जो बहुत स्लो वेलोसिटी शो की गई है, अगर बहुत स्लो होगी वेलोसिटी तो क्या करेगी, हमारा ऑब्जेक्ट इस प्लेनेट पर ही वापस फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसी वेलोसिटी, जैसे आपके पास ये थर्ड शो की गई है, एक ऐसी वेलोसिटी जिससे क्या हो, हमारा ऑब्जेक्ट एक स्टेबल ऑर्बिट के अंदर है, उस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए हमारे पास ये मेरा हमारी अर्थ है और ये हमारा मून है। ठीक है, हमारा मून एक हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि ये प्लेनेट को ऑर्बिट कर रहा है, हमारी अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, तो इसे हम लोग सैटेलाइट कहेंगे। अब ये हमारे पास, क्योंकि मून हमारा एक स्टेबल ऑर्बिट के अंदर है, एक स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट में है, तो इसकी जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को मैं क्या कहूंगा, इस वेलोसिटी को मैं कहूंगा हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अच्छा, अब इस ऑर्बिटल वेलोसिटी को देखें, ये हमारे सर्कुलर पाथ के टेंजेंट है। हमेशा जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, हमारे सर्कुलर पाथ के टेंजेंट होती है। अब कुछ बातें यहाँ पे और देखते हैं। देखें इस वक्त अर्थ और मून के दरमियान एक फोर्स मौजूद है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसकी वजह से हमारे पास मून सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर है। अब ऐसी कोई भी फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कराती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा बेटा, अब एनिमेशन में आपने देखा कि किस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट किसी प्लेनेट को रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सैटेलाइट प्लेनेट को रिवॉल्व कर रही है। अब कंसीडर करो कि मेरे पास एक सैटेलाइट है जिसका मास है m, जैसे यहाँ पे शो कराया गया है। वो v नॉट मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ हमारे प्लेनेट को एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट करती है। ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल M है ये है मास ऑफ प्लेनेट, ये जो स्मॉल r है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिस्टेंस है, किसका, सेंटर ऑफ प्लैनेट से लेकर हमारी सैटेलाइट तक का। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि असल में आर क्या है, आर रेडियस ऑफ प्लैनेट प्लस वो हाइट जिस पर हमारे पास, वो हाइट जिस पर हमारे पास सैटेलाइट मौजूद है, हम ऐसे लिख सकते हैं आर को। ठीक है, आर टोटल डिस्टेंस है सेंटर ऑफ प्लैनेट से लेकर हमारे पास कहाँ तक का, सैटेलाइट की हाइट तक का। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उसको लाजमी चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई उसको सेंट्रीपिटल फोर्स लाजमी चाहिए। अब इस केस के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है, अच्छा तो बेटा बात कर रहे थे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स की, कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब क्योंकि हमने यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसको शो कर रहे हैं वी नॉट से, तो मैंने यहाँ पे वी नॉट लगा दिया। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जी m1 m2 ओवर का आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो m1 है वो हम लोग किसको कह रहे हैं, वो हम लोग कह रहे हैं सैटेलाइट के मास को, उसको हमने m से शो किया तो मैं यहाँ पर m लिख देता हूँ। दूसरा m2, ये मास ऑफ प्लेनेट, इसको मैं कैपिटल M से शो कर रहा हूँ। ठीक है, और आर स्क्वायर सेम। तो ये हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई, मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू भी आ गई और मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू भी आ गई। अब इस इक्वेशन के अंदर, जिसको हम लोग चलो इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इस इक्वेशन के अंदर दोनों को रिप्लेस करता हूँ। कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि m
वी स्क्वायर ओवर का आर इज इक्वल्स टू जी एम कैपिटल एम ओवर का आर स्क्वायर। अब यहाँ देखें कि ये स्मॉल एम से ये स्मॉल एम कैंसिल हो गया, ये आर से एक आर कैंसिल हो गया, यहाँ पर आर स्क्वायर थे तो दो आर थे। अब मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर और इस तरफ बच गया मेरे पास जी कैपिटल एम ओवर का आर। अगर मुझे सिर्फ वी नॉट मालूम करना हो तो मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इस स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लेता हूँ कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा। कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि वी नॉट इस पर स्क्वायर था, ये आ गया स्क्वायर रूट, और यहाँ पर जी एम ओवर का आर, और इसके ऊपर भी क्या आ गया, हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। ये स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, तो मेरे पास बच गया वी नॉट इज इक्वल टू जी एम ओवर आर। ये आ गया हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जी वही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 6.67 इंटू 10 पावर माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ के लिए जो मास है वो कितना हो जाएगा मेरे पास, वो होता है मेरे पास 6 इंटू 10 पावर 24 किलोग्राम्स। ठीक है, अब जरा सपोज करो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास जो सैटेलाइट है, जिसे यहाँ पर है, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाते हैं दोबारा। अभी तो सैटेलाइट किसी का बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। अगर मेरे पास सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज ऑर्बिट कर रही हो, ठीक है, अर्थ के बहुत हमारे पास सैटेलाइट क्लोज ऑर्बिट कर रही हो, तो फिर क्या हम कहेंगे, फिर हम कहेंगे कि भाई जो डिस्टेंस है आर, वो किसके बराबर होगा, वो लगभग लगभग हमारे आर के बराबर होगा। ठीक है, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज। ठीक है, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ। ठीक है, अर्थ की बात कर रहे हैं। अब आर कितना होता है, आर मेरे पास होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। अगर मैं इन सारी वैल्यूज को जी एम और इस आर की वैल्यू को यहाँ पे रख दूं इस पूरे फॉर्मूला में, तो मेरे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 7.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ये हमारे पास वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड मूव करना है। अगर इससे ज्यादा क्लोज हमारे पास सैटेलाइट आती है, या हम कह सकते हैं कि इससे कम वेलोसिटी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव कर ही नहीं सकती। अगर इससे कम वेलोसिटी हुई सैटेलाइट की तो वो अर्थ पर वापस फॉल कर जाएगी। अब यहाँ पर एक एमसीक्यूज को देखेंगे। देखें यहाँ पे एक एमसीक्यूज लिखा हुआ है कि टू सैटेलाइट्स ऑफ मास 4 किलोग्राम and 8 kilogram are orbiting Earth at a height of 400 meter. What will be the ratio of their orbital velocity respectively? भाई दो सैटेलाइट्स हैं, एक का मास 4 किलोग्राम है, एक का मास 8 किलोग्राम है। दोनों अर्थ को 400 मीटर की हाइट पे ऑर्बिट कर रही हैं। उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? ठीक है, इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। हम यहाँ पर अगला काम करते हैं। अगर मुझे मालूम करना हो टाइम पीरियड, ठीक है, इसका इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग खुद निकालिएगा कि भाई कितना टाइम लगता है सैटेलाइट को एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में अर्थ के अराउंड। तो उसको कैसे निकालेंगे, भाई हमें पता है कि वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। अगर मैं एक रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो सर्कुलर पाथ में एक रेवोल्यूशन बराबर होता है किसके, 2 पाई आर के, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल के। मैं इस बात को रिप्लेस कर देता हूँ, एस की जगह लिखता हूँ 2 पाई आर अपॉन टी। अगर टी का फॉर्मूला बनाना है मुझे तो मैं वी नॉट को नीचे ले आऊं और टी को दूसरी तरफ ले जाऊं। ऐसे हो जाएगा कि टी इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाय वी नॉट। अब वी नॉट की वैल्यू क्या है,
वी नॉट की वैल्यू मेरे पास है जी एम ओवर का आर और होल अंडर रूट, इसको यहाँ रख देते हैं। तो t इज इक्वल टू 2 पाई r ओवर वी नॉट की जगह हमारे पास आ जाएगा जी एम ओवर का r और होल अंडर रूट। अगर ये अंडर रूट खत्म करना हो तो मैं क्या करूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो कुछ इस तरीके से कहानी आ जाएगी कि t इज इक्वल टू 2 पाई r ओवर जी एम ओवर r, ये होल अंडर रूट, इस पर भी स्क्वायर पूरे पर और इस t पर भी स्क्वायर। देखो स्क्वायर से अब स्क्वायर का ओपन करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 4 पाई पर स्क्वायर, r पर स्क्वायर और जी एम, ये स्क्वायर से इनका रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय r और यहाँ पर t स्क्वायर, ये r इस r से हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई। तो फाइनल आंसर बन जाएगा कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब ओवर का जी एम। तो ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब हमें दोनों चीजें मिल गई, हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी मिल गया और टाइम पीरियड का भी। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक हो गया ये कंप्लीट कुछ इस तरीके से।